Hello, good morning students. In the previous video, we had discussed till the male reproductive system under the chapter reproduction in animals. We were discussing about the sexual reproduction in human beings, in which we had discussed till the male reproductive system. In this video, we would discuss about the female reproductive system and fertilization. Well, female reproductive system consists of the following organs: one pair of ovaries, one pair of oviduct or fallopian tube, and uterus. अब फीमेल बॉडी में फीमेल गैमीट्स बनेंगे. फीमेल गैमीट्स इन फीमेल बॉडी इज कॉल्ड ओवा प्लूरल, ओवम सिंगुलर और एग भी बोलते हैं, ओवम भी बोलते हैं. ओवम सिंगुलर है, ओवा प्लूरल वर्ड है. द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमीट्स कॉल्ड ओवा और एग्स. ओवा या एग्स बोलते हैं इसको. ओवरीज प्रोड्यूस ओनली वन एग और ओवम एवरी मंथ, यानी कि एक ओवरी से एक मंथ में केवल और केवल एक एग रिलीज होता है. ओवरीज प्रोड्यूस ओनली वन एग और ओवम एवरी मंथ. ओवरीज प्रोड्यूस ए फीमेल हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन, यानी कि ओवरी से एक फीमेल सेक्स हार्मोन भी सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए. अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या हैं गर्ल्स में? लाइक ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, यानी कि जो सेक्स ऑर्गन्स के चारों ओर का एरिया होता है दैट इज कॉल्ड प्यूबिक एरिया, तो जो प्यूबिक हेयर्स डेवलप होते हैं. एंड ब्रेस्ट इन फीमेल, और जो फीमेल में गर्ल्स में जो ब्रेस्ट बूब्स डेवलप होते हैं उसके लिए भी यही हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है. अब इसमें ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एग्जाम फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम, दिस question is, this diagram is most important. You should draw this diagram, and this diagram is most important and occasionally come in the exam. अब यहाँ तक हमारे एक प्रोसेस हो गया गैमेटोजेनेसिस. गैमेट्स बन गए, मेल में स्पर्म्स बन गए टेस्टिस में, और फीमेल में ओवरीज में एग और ओवम बन गए. अब उसके बाद होता है फ्यूजन ऑफ द gametes. This is process called fertilization. Fertilization in animals. See in the page number 111. When male gametes sperms reach the female gamete called ovum, one of the sperm may fuse with the ovum. After gametogenesis, there is a process that is called sexual copulation. During this copulation, penis insert in the vaginal passage and semen is discharged in the female reproductive tract. Here semen release in the semen, there are millions of sperms, that male gamete. Only one sperm fuse with the egg. होता क्या है, copulation process में penis is inserted into the vaginal passage. अब जो एक sperm कहाँ ट्रेवल करेगा, फैलोपियन ट्यूब में एग जो है ओवरी से रिलीज होकर कहाँ आते हैं, फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म आकर ओवम से फर्टिलाइज करते हैं. फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो एग के न्यूक्लियस से फ्यूज करता है. जब एग न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तो डीएनए फ्यूज करेगा तो जीन्स भी एक्सचेंज होती हैं. डीएनए, the sperm enter the ovum and the nucleus of sperm fuse with the nucleus of the ovum. फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो एग के न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, रिजल्टिंग इन ए सिंगल न्यूक्लियस. क्या बनाता है, एक सिंगल न्यूक्लियस बनता है. दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. अब ये फर्टिलाइजेशन भी दो टाइप का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अगर स्पर्म और एग का फ्यूज फीमेल बॉडी के अंदर होता है तो वो फर्टिलाइजेशन होता है
इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउट ऑफ द बॉडी स्पेशली इन द एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फ्रॉग, तो उसमें क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आउट ऑफ द मिलियंस ऑफ स्पर्म ओनली वन फर्टिलाइज द ओवम। मिलियंस ऑफ स्पर्म में से केवल एक स्पर्म ही एग को फर्टिलाइज करता है। तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का हम कल डिस्कस करेंगे पेज नंबर 111 से फर्टिलाइजेशन के बाद का टॉपिक। फिर आगे डेवलपमेंट आ गया, एम्ब्रियोजेनेसिस, इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डिस्कस हो ही गए। IVF का थोड़ा कॉन्सेप्ट है आपके सिलेबस में, ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्शन और रोल ऑफ हार्मोन इन मेटामॉर्फोसिस। That means in 2 or 3 days this chapter would be completed. Your homework is to draw the diagram of female reproductive system and underline your hard words for the dictation. Thank you so much.